अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना पूरे शहर में अपनी रूहानी रोशनी फैला रहा था। मस्जिदों से गूंजती अजान, गलियों में सजी रंग बिरंगी लाइटें और हर तरफ इफ्तार की तैयारियों की खुशबू लोगों के दिलों को सुकून दे रही थी। लेकिन इस बार एक छोटे से मोहल्ले की कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। इस मोहल्ले में अमन और रमेश नाम के दो बुजुर्ग रहते थे। अमन एक नेकदिल इंसान था जो हर साल रमज़ान के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। वहीं रमेश भी मोहल्ले का बहुत प्रिय सदस्य था जो हर धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहता था। दोनों के घर आमने सामने थे और उनकी दोस्ती सालों पुरानी थी। रमज़ान शुरू होते ही अमन ने अपनी गली को सजाने और इफ्तार का इंतजाम करने का फैसला किया। उसने अपने घर के बाहर रोशनी लगा दी, मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और रोजाना इफ्तार में ज़रूरतमंदों को बुलाने लगा। रमेश को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि वो भी इस पवित्र महीने में कुछ अच्छा करेगा। उसने भी अपनी गली को सजाना शुरू कर दिया और गरीबों के लिए भोजन बांटने का सिलसिला शुरू किया। धीरे धीरे ये एक अनकही होड़ बन गई। अमन हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता और रमेश भी किसी न किसी तरह से नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। मोहल्ले के लोग पहले इसे सिर्फ एक मजाकिया मुकाबला समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि इससे पूरे इलाके में दयालुता और इंसानियत की लहर दौड़ पड़ी थी। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आने लगे और मोहल्ले में एक अनोखा बदलाव देखने को मिला। एक दिन एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम आरिफ था, इस माहौल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और सारा पैसा एक गरीब बुजुर्ग को दे दिया ताकि वो अपने लिए कुछ खाना खरीद सके। ये देखकर रमेश और अमन दोनों भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों भले ही इसे एक प्रतियोगिता की तरह कर रहे थे, लेकिन असल में इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा था। अब दोनों ने साथ मिलकर इस नेक काम को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। रमेश और अमन ने पूरे मोहल्ले में सामूहिक इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग शामिल हुए। ये देखकर पूरे शहर में उनकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहने लगे कि इंसानियत किसी धर्म, जाति या समाज की मोहताज नहीं होती, ये तो सिर्फ दिलों से निकलती है। रमज़ान का असली मकसद यही था, इंसानियत की सेवा, ज़रूरतमंदों की मदद और भाईचारे की भावना को मजबूत करना। इस छोटी सी कहानी ने यह साबित कर दिया कि छोटी छोटी नेकियां भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। अमन और रमेश की ये कहानी पूरे शहर में फैल गई और उनके नेक काम से प्रेरित होकर कई और लोगों ने ज़रूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने और इबादत करने का महीना नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी महीना है। जब हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी दुनिया खुद ब खुद एक बेहतर जगह बन जाती है।